अब इसी तरह सवाल पैदा होता है कि मसह मौज़ों पर मसह किस तरह करेंगे। अब मौज़ों पर मसह करने का तरीका क्या है, किस तरह हम मसह करेंगे, तो इसका जवाब ये देना है कि हाथ की उंगलियां पानी से भिगो कर, हाथ की उंगलियां पानी से भीगा होना चाहिए, ये नहीं कि सूखा घिंच देंगे। तो हाथ भीगा हुआ क्या है, हाथ की उंगलियां पानी से भिगो कर 3 उंगलियां, क्या है, 3 उंगलियां पाँव के पंजे पर रखकर, पाँव ये है पाँव के पंजे पर रखकर ऊपर की तरफ खींचे। किधर खींचे, ये जो है इसके तरफ खींचेंगे, ये पाँव है, उंगली है, इसको ऊपर की तरफ खींचेंगे, ऊपर तरफ खींचे और उंगलियां पूरी रखें। क्या रखें, पूरी उंगली ऐसे रखना है, ये नहीं कि ऐसे सीधे नहीं रखना, ऐसे नहीं रखना है, इस तरह नहीं रखना है, बल्कि ऐसे रख के खींचना है। क्या है, इस तरह खींचेंगे, क्या है, पूरी रख के, सिर्फ उन्हें सिरे रखना काफी नहीं है, बल्कि आपको ऐसे रख देगा, ऐसे रख के खींचना है। क्या करना है, इस तरह रख कर खींचना है। अब आगे कहा कि फटे हुए मौजे पर मसह करना जायज है या नहीं, फटे हुए मौजों पर मसह करना जायज है या नहीं। तो इसका जवाब यही है कि अगर मौजा इतना फट गया, अगर मौजा इतना फट गया कि पाँव की 3 छोटी उंगलियां, 3 छोटी उंगली होता है, 3 छोटी उंगलियां के पर, छोटी उंगलियां के पाँव खुल गया, यानी कि फट गया। तो कहा गया कि अगर मौजा इतना फट गया कि पाँव की 3 छोटी उंगलियां के बराबर, यानी छोटी उंगलियों के बराबर पाँव खुल गया या चलने में खुल जाता है, तो इस पर मसह करना जायज नहीं है। हाँ, इससे कम फटा हुआ है तो उस पर मसह करना जायज होगा। इसी तरह वज़ू और गुस्ल दोनों के लिए मसह करना जायज़ है। वज़ू और गुस्ल दोनों के लिए मौज़ों पर मसह करना जायज़ है या नहीं। इसका जवाब यही होगा कि सिर्फ वज़ू के लिए मसह करना जायज़ है, लेकिन गुस्ल के लिए नहीं। क्या कहा कि मौज़ों पर मसह करना वज़ू और गुस्ल दोनों के लिए है या सिर्फ वज़ू के लिए। तो इसका जवाब यही है कि सिर्फ वज़ू के लिए मसह कर सकते हैं और गुस्ल के लिए नहीं कर सकते हैं।